जैगुआर क्रैश में हरियाणा के सिद्धार्थ यादव शहीद। 23 मार्च को हुई थी सगाई। पिता ने कहा, मुझे उस पर बहुत गर्व है। हरियाणा के पानीपत में 215 परिवारों पर गिरी गाज। आलीशान जिंदगी के बाद भी बीपीएल सूची में शामिल। प्रशासन ने दी चेतावनी। हरियाणा में अचानक बदला मौसम। तेज हवा से मौसम में आई नमी। 7 अप्रैल से 12 जिलों में चलेगी लू। अंबाला से दिल्ली और जालंधर के लिए बिछेंगी नई ट्रैक। समय की होगी बचत। अनिल विज की वक्फ बिल पर प्रतिक्रिया। ओवैसी को भी लिया आड़े हाथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। चलिए रुक करते हैं हरियाणा की कुछ बड़ी खबरों की तरफ। हरियाणा के रेवाड़ी में यादव परिवार पर उस समय दुखों का पहाड़ टूट गया जब उन्होंने अपने प्यारे बेटे भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट सिद्धार्थ यादव को जामनगर में हुए जैगुआर लड़ाकू विमान दुर्घटना में खो दिया। इस घटना ने परिवार को गम और गर्व से भर दिया है, क्योंकि वो अपने बहादुर बेटे को याद करते हैं जिसने दूसरे को बचाते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। सिद्धार्थ यादव के पिता सुशील यादव को रात करीब 11 बजे कमांडिंग एयर ऑफिसर से ये समाचार मिला था और अधिकारी ने उन्हें बताया कि एक पायलट को बचा लिया गया है, लेकिन सिद्धार्थ की दुर्घटना में जान चली गई है। उन्होंने कहा कि कमांडिंग एयर ऑफिसर ने फोन किया और हमें इस घटना के बारे में बताया कि एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, एक पायलट को बचा लिया गया है और दूसरा पायलट हमारा बेटा शहीद हो गया है। हरियाणा के पानीपत से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ आलीशान कोठी से लेकर लग्जरी गाड़ियों के मालिक, घर में एसी से लेकर अन्य अत्याधुनिक सुविधाएं, फिर भी सरकारी रिकॉर्ड्स में गरीबी रेखा के नीचे दिखते हैं। ये लोग खुद को गरीब साबित करके सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं, लेकिन अब ऐसे लोगों पर शामत आने वाली है। सरकार ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है कि सरकार के आदेश पर 31 मार्च तक प्रशासन ने भौतिक सत्यापन किया और 215 परिवारों को बीपीएल सूची से बाहर का रास्ता दिखाया है। इसके अलावा 20 अप्रैल तक ऐसे लोगों को बीपीएल सूची से नाम कटवाने के लिए आवेदन करना होगा जो इसके लिए पात्र नहीं है। ये कदम उन लोगों के खिलाफ उठाया गया है जो गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल दिखाकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे थे। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने पर वीरवार दोपहर बाद अचानक मौसम बदल गया और लगातार बदलता ही जा रहा है। तापमान में कोई फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी लू चलती हुई नजर आ रही है। मौसम में नमी बन गई है और अब 7 अप्रैल से लू चलेगी। मौसम विभाग ने 12 जिलों के लिए लू का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 3 व 4 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हल्की से मध्यम हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। अंबाला से लुधियाना जालंधर तक लगभग 153 किलोमीटर लंबी तीसरी रेलवे लाइन बिछने को लेकर कार्रवाई शुरू हो गई है। इस सिलसिले में डीजी अजय सिंह तोमर ने रेलवे अधिकारियों के साथ मीटिंग की। उपायुक्त ने अंबाला से लुधियाना जालंधर तक प्रस्तावित रेलवे लाइन को लेकर होने वाली कार्यों की विस्तार से जानकारी ली। एक्सीएन निर्मल सिंह ने बताया कि दिल्ली से अंबाला तक 2 नए ट्रैक बनाए जाने प्रस्तावित है और अंबाला से लुधियाना जालंधर तक भी तीसरी अतिरिक्त रेलवे लाइन बनाने का काम किया जाएगा। देश की संसद में वक्फ बिल को पास कर दिया गया है। इसको लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। विज ने कहा कि देश में वक्फ बोर्ड की आड़ में खुलेआम हो रही जमीनों की लूट खत्म करने के लिए यह बिल लाया गया है।
ये बिल मस्जिद या मज़ारों के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। उन्होंने बताया कि वक्फ के पास 2 रेलवे से भी ज्यादा जमीन है। इस दौरान सांसद ओवैसी को लेकर किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि ओवैसी मीडिया में बने रहने के लिए ऐसी हरकतें करते आए हैं। दरअसल सांसद ओवैसी ने संसद में वक्फ बोर्ड बिल की कॉपी फाड़कर अपना विरोध जताया था। तो ये थी हरियाणा की कुछ बड़ी खबरें, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी.com। नमस्कार।